हमें बचपन से ईश्वर का अधूरा ज्ञान देकर के मूर्ख बनाया। ये कहकर के देखो इनके हाथ में धनुष है तो ये श्री राम हो गए, इनके हाथ में बांसुरी है तो ये श्री कृष्ण हो गए, और इनके गले में सांप लेटा हुआ है तो ये भगवान शिव हो गए साहब। और बड़े होकर भी हम उन मूर्तियों में ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, जबकि ये किसी ने नहीं बताया कि बेटा ये मूर्ति केवल चिन्ह है। अभी आप नए हो, नवसिखिया हो, इसलिए आपको इन मूर्तियों की जरूरत पड़ रही है। मगर जब आपका भाव बड़ा होगा, जब आपके प्रति ईश्वर का प्रेम जागृत होगा, फिर इन मूर्तियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मुझे बताइए, क्या आप अभी भी बिल्ली को मौसी मानते हैं? अब आपको पता लग गया कि बिल्ली जानवर है, मगर पहले आपको बताया गया कि बिल्ली मौसी है और आपने मान भी लिया क्योंकि आपकी बुद्धि शून्य थी। क्या अभी भी आप चांद को मामा मानते हैं? अब आप चांद को ग्रह या उपग्रह मानते हैं, क्योंकि पहले आप चंदा को मामा मानते थे, क्योंकि जैसा बताया गया आपने वैसा मान लिया, क्योंकि आपकी बुद्धि शून्य थी। ये लग रहा है कि मैं इतने सालों से वृंदावन जा रहा हूं, इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं, श्री कृष्ण बांसुरी बजा के आ क्यों नहीं रहे? जबकि आप ये नहीं जानते कि न जाने कितनी बार श्री कृष्ण आपकी भक्ति से खुश होकर आकर चले भी गए। आप जब परेशान थे बहुत ज्यादा, आप ये कहते हैं कि मेरे मामा के बेटे ने मुझे रुपए की मदद करी थी। आपके लिए वो मामा का बेटा है, मगर आप देखें तो वो कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत या स्वयं श्री कृष्ण आए थे, मगर आप मामा का बेटा ही ढूंढते रहे उनमें। मेरी माँ को खून की जरूरत थी, मेरे दोस्त ने आके खून दिया। वो दोस्त कौन था? आप उसको दोस्त ही ढूंढते गए। और मूर्ति में आप बचपन से ईश्वर को ढूंढ रहे हो और अभी भी नहीं ढूंढ पाए हो। आप एक काम करना, किसी भी अनजान मंदिर में जाना, तमाम मूर्तियों को ढक देना, अपनी आंखों में पट्टी बांध लेना, और जब मूर्तियां ढक जाए तो पट्टी खोलकर फिर मुझे बताना कि श्री कृष्ण अब कौन से हैं। बताइए, आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण पहचानने के लिए आपको बांसुरी ढूंढनी पड़ रही है। अगर बांसुरी हटा के उनके गले में सांप डाल दिया जाए तो वही भगवान शिव हो जाएंगे। जब तक आप ईश्वर को मूर्तियों में ढूंढोगे तब तक आप भक्ति में कच्चे हो, नवसिखिया हो।